नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में जानेंगे। तो जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को जाना था कि इनको जो है कौन कौन सी पावर्स जो है मिली हुई थी राष्ट्रपति को, जिसके द्वारा जो है इनके उन्हें बहुत सारी नियुक्तियाँ की थी। तो इसी प्रकार जो है अब राज्यपाल की पावर्स यानी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो जिस प्रकार जो है केंद्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रपति होते हैं और साथ ही राज्य स्तर पर बात की जाए तो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। तो कौन कौन सी राज्यपाल को शक्तियाँ जो है मिली हुई हैं, आज की क्लास में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहली शक्ति की हम बात करते हैं राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, यानी राज्यपाल जो है किन किन व्यक्तियों को जो है अपॉइंट करते हैं, यानी किन किन नियुक्तियाँ करते हैं। जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट में जाना था कि राष्ट्रपति जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है, इसमें जो है दोस्तों एक हेड होते हैं और दो अन्य मेंबर होते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात की जा रही है राज्य में नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। अब राज्यपाल जो अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर दे ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुख्यमंत्री जो है इनको सलाह देते हैं कि किसको जो है नियुक्त करना चाहिए। अब हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति जो है नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, तो ये जो है राज्यपाल के द्वारा जो है इनको नियुक्त या अपॉइंट किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे दोस्तों भारत में जो है एक भारत निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है जिसमें जो है एक व्यक्ति होता है जिसको जो है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि निर्वाचन आयुक्त जो है कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, तो जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और साथ ही नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं इनको करवाने का काम होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। और बाकी जो सारे चुनाव होते हैं उनको भारत का जो इलेक्शन कमीशन होता है तो वो कराता है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग की यदि बात की जाए तो हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था संघ लोक सेवा आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होता है इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं इनके सदस्यों का काम जो है आईएएस या आईपीएस के जो है अपॉइंट करना होता है। तो उसी प्रकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब होता है जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स जो है कराते हैं। अब राज्य वित्त आयोग की यदि बात करते हैं तो ये जो है यानी लेखा जोखा रखता है कि किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा देना, नगर पालिकाओं में कितना पैसा देना, इसका काम होता है राज्य वित्त आयोग का। राज्य का महा राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य का महाधिवक्ता की यदि बात की जाए, जिस प्रकार हमने जाना था राष्ट्रपति में कि भारत का जो एक महान्यायवादी होता है जो कि केंद्र सरकार का एक सरकारी वकील होता है जो कि सरकार के मुकदमों को लड़ता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जो कि राज्य का सरकारी वकील जो है होता है। अधीनस्थ न्यायालयों के जजों को नियुक्त करना, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जो जितने भी न्यायालय होते हैं उनको कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो इन सभी जो न्यायालयों के जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। साथ ही उपकुलपति जो कि राज्य के विश्वविद्यालय, तो दोस्तों राज्य में जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके जो है चांसलर या कुलपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। अब राज्यपाल तो रोज़ इनकी देखरेख नहीं कर सकते, इसीलिए जो है यहाँ पर एक उप कुलपति की जो है क्या नियुक्ति जो है की जाती है राज्यपाल के द्वारा। जैसे जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं तो यहाँ राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होते हैं या कुलपति जो है होते हैं। लेकिन अब राज्यपाल हर समय इसकी देखरेख नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर राज्यपाल जो है एक उप कुलपति की जो है नियुक्ति करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं तो उनका विजिटर्स कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या विजिटर्स यानी
इनका जो कार्य की देख रेख होती है राष्ट्रपति के पास जो है होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है हर समय इनकी देख रेख नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है इनकी देख रेख करने के लिए जो है राष्ट्रपति के एक उपकुलपति को जो है क्या करते हैं, नियुक्त जो है करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर पर, राज्य विश्वविद्यालय के स्तर पर कुलपति राज्यपाल होते हैं और उपकुलपति की जो है नियुक्ति की जाती है। तो ये आपको समझ आए होंगे सारे पॉइंट। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे बात करते हैं राज्यपाल को और कौन कौन सी पावर मिली हुई हैं। तो नियुक्त करने की पावर मिली हुई है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सत्रों की शुरुआत करना व उनका समापन करना। जिस प्रकार हमने जाना था कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों किसका, यानी संसद के सत्रों की शुरुआत करते हैं और उनका जो है समापन करते हैं। तो उसी प्रकार राज्य स्तर पर देखा जाए तो जो राज्य विधानमंडल है, तो इनके सत्रों की शुरुआत व उनका समापन करना, ये पावर किसके पास होती है, ये पावर होती है राज्यपाल के पास। यानी राज्य विधानमंडल के सत्रों की शुरुआत कराते हैं और उनको जो है समाप्त भी कौन कराते हैं, राज्यपाल जो है समाप्त कराते हैं। तीसरी पावर की हम बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधानमंडल को विघटित किया जा सकता है। यानी राज्यपाल द्वारा 5 साल से पहले कभी भी राज्य विधानमंडल को विघटित किया जा सकता है। यानी जब संसद या राज्य विधानमंडल को जब विघटित किया जाएगा तब जो है नए चुनाव होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, विघटित करने का मतलब होता है कि चुनाव जो है दोबारा से होंगे। क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति संसद को या राज्य विधानमंडल को अपनी मर्जी से विघटित करते हैं? नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति संसद को जो है विघटित करते हैं, यानी लोकसभा को विघटित करते हैं, लोकसभा को विघटित करते हैं, तब जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। उसी प्रकार जो है दोस्तों विधानसभा की हम बात करते हैं, राज्यपाल अगर विधानसभा को विघटित करते हैं तो मुख्यमंत्री की सलाह से जो है करेंगे, अपनी मर्जी से जो है यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो केंद्रीय स्तर पर जो आप सभी को पता है संसद यानी पार्लियामेंट है, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर पर होती है राज्य विधानमंडल, जिसके 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब लोकसभा और विधान परिषद जो है, यानी लोकसभा और विधानसभा जो है बिल्कुल सेम होती हैं। उसी प्रकार राज्यसभा और विधान परिषद जो है ये दोनों जो है सेम होती हैं। यानी हम बात करते हैं संघ में जो है प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखें दोस्तों, देश में जो है एक प्रधानमंत्री होता है और उसी प्रकार राज्य में राज्य का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, तो आपको समझ आया होगा। यानी संसद के भी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन जो है होते हैं, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सेम है और साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद जो है सेम होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मनोनयन या मनोनीत करने की शक्तियाँ। तो मनोनीत या मनोनयन, तो विधान परिषद की हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 1/6 सदस्य जो है 5 क्षेत्रों से जो है राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं विधान परिषद में। याद रखें, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा व सहकारी आंदोलन। जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में तो हमने जाना था कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं 4 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर की। तो गवर्नर जो है विधान परिषद में लगभग 1/6 सदस्य जो है 5 क्षेत्रों से नियुक्त कर सकते हैं या मनोनीत जो है कर सकते हैं। कौन कौन से, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से। साथ ही विधान परिषद में जो है 1 सदस्य यानी 1 आंग्ल भारतीय को जो है नियुक्त किया जाता था, यानी मनोनीत जो है किया जाता था। लेकिन 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया कि विधानसभा में जो है अब कोई भी आंग्ल भारतीय जो है मनोनीत जो है नहीं किया जाएगा। और ये जो है लागू कब किया गया था, ये लागू कर दिया गया था 2020 में। कब, 2020 में लागू कर दिया गया था। अब राज्यपाल की जो है 5वीं पावर, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें, आर्टिकल 213 में। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करते हैं, यानी जब कोई कानून बनाने की आवश्यकता होती है लेकिन कोई उस समय जो है संसद में ना तो लोकसभा बैठी होती है और ना राज्यसभा,
तब इस परिस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश होता क्या है, तो एक जो है बिना पारित हुआ यानी बिना पास हुआ कानून जो है होता है। और जब लोकसभा और राज्यसभा जो है सदन में होती हैं तो उसके बाद जो है 42 दिन के अंदर अंदर जो है इस अध्यादेश को जो है पास करना होता है या रिजेक्ट करना होता है इन दोनों के द्वारा। अगर लोक संसद जो है इस अध्यादेश को पास कर देती है तो ये कानून बन जाता है, अगर रिजेक्ट कर देती है तो ये ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार जो है राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, कहाँ पर, राज्य में। और इसको जो है आर्टिकल 213 में रखा गया है। लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल को अध्यादेश के लिए जो है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति जो है लेनी पड़ती है। और बाकी सब कुछ जो है केंद्र जैसा ही होता है, जैसे राष्ट्रपति के पास पावर्स होती हैं। छठी पावर है, राज्यों में राज्य विधानमंडल के सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो हमने जाना था, यानी जब साधारण विधेयक पर जो है राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्यों में जो है संयुक्त बैठक नहीं होती है। याद रखें दोस्तों, राज्य स्तर में संयुक्त बैठक जो है नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे राज्यपाल के बारे में जो आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।